प्रश्न 7। निम्नांकित आकृतियों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सभी माप मीटर में हैं। प्रश्न 7 का पहला, तो इसका हम पहले आकृति बना लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इसका आकृति इस तरह से आकृति बना हुआ है। यह है 4 मीटर, ठीक है। यह है 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे लंब है, यानी ये क्या है, आयत है। देखिए ये जो 4 भुजा का है ये आयत हो गया। ये 3 मीटर है, और ये पूरा दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर, ठीक है। ये पूरा 6 मीटर है, ये 3 मीटर है, और ये 4 मीटर है। इस तरह से दिया हुआ है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? तो छायांकित भाग का। छायांकित भाग कौन है? तो देखिए जो छायांकित भाग है उसको हम इस तरह से पेंसिल से रंग देते हैं। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए 2 त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज हो गया ये ऊपर वाला, यहाँ से देखिए ये एक त्रिभुज हो गया, और एक त्रिभुज हो गया ये वाला। तो मान लीजिए इसको हम कोई नाम देते हैं, ABCDE। इस तरह से हम नाम दे देंगे तो ज़्यादा आसानी होगा। तो ABCD क्या है? देखिए ABCD क्या है? एक आयत है। ABCD क्या है? एक आयत है, क्योंकि यहाँ इसमें देखिए 90 डिग्री का कोण यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी, यानी इसका चारों कोण क्या है? 90 डिग्री का है। तो ABCD क्या हो गया? एक आयत हो गया। और BD हो गया इस आयत का विकर्ण हो गया, BD। तो BCD एक त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज BCD। फिर DEC भी एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें तो ये पूरा का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, यानी जो छायांकित भाग है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे अब देखिए AB 4 मीटर है तो DC भी 4 मीटर होगा, ये भी 4 मीटर होगा, DC भी 4 मीटर होगा, क्योंकि AB 4 मीटर है। और ABCD क्या है? एक आयत है। तो आयत में सामने का भुजा बराबर होता है। तो ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा। ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा, AD। तो ये जब 3 मीटर हो गया, और ये पूरा 6 मीटर है तो ये भी 3 मीटर हो गया। देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर दिया हुआ है, यानी EA कितना है? 6 मीटर। और ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा, क्योंकि आयत का सामने का भुजा क्या होता है? बराबर। और ये पूरा 6 मीटर है तो 6 में से 3 घटा देंगे तो ये भी 3 मीटर होगा, ED। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज BCD। अब हम पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज BCD त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कौन है? देखिए आधार हो गया BC। ऊंचाई कौन हो गया? CD। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार BC है, और अगर आधार हम BC को कहें तो CD क्या होगा? ऊंचाई। तो BC कितना है? 3 मीटर। CD है 4 मीटर। BC है 3 मीटर, CD है 4 मीटर। 2 दूना 4 काट लेंगे, यानी कितना आ गया? 3 दूना 6 वर्ग मीटर। कितना आ गया? 6 वर्ग मीटर। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हो गया 6 वर्ग मीटर। अब लिखेंगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज DEC में आधार हो गया DE और ऊंचाई हो गया DC। ठीक है, DE हो गया आधार, DC हो गया ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार यानी DE, ऊंचाई यानी DC। किसी को भी आधार या ऊंचाई हम कह सकते हैं। तो 1/2 गुना DE कितना है? 3 मीटर। DC कितना है? 4 मीटर। 2 दूना 4 काट देंगे, यानी 3 दूना 6 वर्ग मीटर। तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल कितना आ गया? 6 वर्ग मीटर। और त्रिभुज BCD का भी क्षेत्रफल आया था 6 वर्ग मीटर। अब दोनों को जोड़ देंगे तो छायांकित भाग में ये दोनों त्रिभुज आ रहा है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो ये छायांकित भाग यानी DBCE या EDBC का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। EDBC तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 वर्ग मीटर जोड़ 6 वर्ग मीटर। कितना आ गया? यानी 12 वर्ग मीटर। इसका उत्तर कितना होगा? 12 वर्ग मीटर। 6 वर्ग मीटर और 6 वर्ग मीटर को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 वर्ग मीटर। तो इसका उत्तर आ चुका है 12 वर्ग मीटर। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 6। इसका आया था इस त्रिभुज का 6 वर्ग मीटर, और इसका भी 6 वर्ग मीटर आया था। तो 6 कितना हो गया? 12। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 वर्ग मीटर।